जंगल की खोज और दोस्ती का वादा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, अर्जुन और समीर। दोनों हमेशा साथ साथ खेलते और पढ़ाई करते। एक दिन उन्होंने एक ऐसा साहसिक कार्य करने का सोचा जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। उन्होंने तय किया कि वे पास के जंगल में एक दिन की यात्रा करेंगे। ये जंगल अपने घने पेड़ों, सुंदर झरनों और जीवंत वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध था। सुबह सुबह दोनों दोस्त अपने अपने बैग में खाने का सामान और पानी की बोतलें भरकर निकल पड़े। उनके मन में जंगल की रोमांचक यात्रा की कल्पना थी। जैसे ही वे जंगल के नजदीक पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण कितना शांत और सजीव था। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और झरने की मधुर आवाजें उन्हें एक नई दुनिया में खींच ले गईं। जंगल के अंदर जाते ही अर्जुन और समीर की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उन्हें जंगल के रहस्यों के बारे में बताया और आगाह किया कि वे हमेशा साथ रहें और एक दूसरे का ध्यान रखें। उसके बाद दोनों दोस्त जंगल की गहराइयों में आगे बढ़े। चलते चलते उन्हें एक सुंदर झील मिली। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। झील के किनारे बैठकर उन्होंने अपने साथ लाया खाना खाया और थकान मिटाई। अचानक अर्जुन ने देखा कि झील के दूसरी ओर कुछ चमक रहा था। वो और समीर उत्सुक हो गए और उस ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के पास एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। समीर ने उसे पढ़ा और कहा, यहाँ लिखा है कि जो कोई भी इस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। दोनों ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें कई रंग बिरंगे पक्षी और दुर्लभ जानवर देखने को मिले। एक जगह उन्होंने देखा कि एक हिरन एक जाल में फंसा हुआ है। अर्जुन और समीर ने मिलकर उसे जाल से बाहर निकाला। हिरन ने जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्त की, उसने अपनी आंखों में कृतज्ञता के साथ दोनों की ओर देखा और जंगल की ओर भाग गया। शाम होने लगी थी और सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। दोनों दोस्तों ने सोचा कि अब वापस चलना चाहिए। वापस लौटते समय उन्होंने महसूस किया कि आज की यह यात्रा केवल एक रोमांचक अनुभव नहीं थी, बल्कि यह भी समझाया गया था कि दोस्ती और सहयोग के बल पर कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। गांव लौटकर अर्जुन और समीर ने अपनी इस अद्भुत यात्रा के बारे में सभी को बताया। गांव के बच्चों ने उनसे वादा किया कि वे भी कभी इस जंगल की यात्रा करेंगे। इस तरह अर्जुन और समीर की कहानी बच्चों के लिए एक उदाहरण बन गई कि कैसे एक साधारण सी यात्रा जीवन को मूल्यवान सबक सिखा सकती है। उनकी कहानी ने ये साबित किया कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। ऐसी कहानी से हमें साहसिकता और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाती हैं, जो उनके जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होती हैं। जंगल की इस यात्रा में अर्जुन और समीर ने एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा। जब वे वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ है और उसके नीचे कई छोटे पौधे दबे हुए हैं। उन्होंने देखा कि छोटे पौधे धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं और ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखकर अर्जुन ने कहा, देखो समीर, ये छोटे पौधे कितने हिम्मत वाले हैं। वे गिरने के बावजूद अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समीर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें भी इन पौधों से सीखना चाहिए कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अर्जुन और समीर की इस यात्रा ने उन्हें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए, जो उनकी आगे की जिंदगी में बहुत काम आएंगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपका क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में इस कहानी के दूसरे भाग में मिलते हैं।